हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जोशी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आइए, आज हम देखते हैं ग्रामर रूल से लीनियर इक्वेशन कैसा छुड़ाया जाता है, यानी ही साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन 3 में का 3 इक्वेशन तक सॉल्व करना हो गया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में का 4th वाला एंड 5th वाला एंड 6th वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन हमें क्या करना है, एक के नीचे एक अरेंज कर लेना है, नंबरिंग करना है। पहले कॉलम को 1, सेकंड को सेकंड नंबर, थर्ड को थर्ड नंबर करना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी के लिए डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा हमें डी एक्स के लिए। ठीक है, डी एक्स के लिए, डी एक्स के बाद में हमें बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट डी वाई के लिए। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट बना लेना है। ठीक है, तीनों इसके लिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें डी के लिए डिटर्मिनेंट बनाना है। मेथड अपनी वही रहेगी, ट्रिक वही रहेगी, 12, 32 और 13। ठीक है, 12, 32, 13 ये याद रखना है। तो डी के लिए 12 है, तो डी में 12 यानी पहले नंबर में क्या है, पहले नंबर का जो कॉलम है वो लिख लेना। पहले नंबर में 6 है और फिर 8 है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में -4 और -3 है। ठीक है, अब dx देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर वाला कौन सा है, थर्ड नंबर वाला -12 और -2 है। उसके बाद सेकंड नंबर वाला -4 और -3 है। उसके बाद अब लास्ट वाला है dy वाले में क्या है, 13 नंबर लिखा था मैंने इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर वाला कॉलम क्या है, 6 है और 8 है। ठीक है, थर्ड नंबर वाला कॉलम क्या है, -12 है और माइनस। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, 12, 32 एंड 13, 12, 32, 13 ये रूल फॉलो करना है। डी के लिए 12, डी के लिए 32, डी के लिए 13। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 12, 32, 13 हमारा रूल बोले तो इतना जैसा ट्रिक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, डी इज इक्वल टू, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। चलिए 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस क्या करना है हमें, 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 करना है। ठीक है, क्या करोगे देखिए, 6 3 18 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 8 4 32 हो गया। ठीक है, 32 में से 18 गए तो कितने बचते, 14 बचते, पर इसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डी है, डी का आंसर क्या आ गया, डी का आंसर आ गया 14। एकदम सिंपल है। ठीक है, चलिए उसी टाइप से डीएक्स के लिए निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -12 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, माइनस, ठीक है यहाँ पे माइनस करना है, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 12 3 36। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ आएगा 8। ठीक है, कितने बचेंगे, 28 बचे। ठीक है, 28 36 -8 कितने होते हैं, 28। तो चलिए यहाँ पे हमें dx की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। ठीक है, सबसे आखिर में हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सबसे आखिर में हमें dy की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या ले लिया, -2 ले लिया, ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस करना क्या है हमें, यहाँ पे हमें 8 मल्टीप्लाइड बाय -12 करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 2 12, माइनस प्लस माइनस होता, -12 हो गया। चलिए माइनस माइनस प्लस होता, 12 8 96 होता। ठीक है, 96 में से 12 गए तो कितना होता है, 84। यानी हमारा जो dy का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 84 आ गया। हमें वैल्यू निकालना किसका है, हमें
निकालना, एक्चुअल में लास्ट में वैल्यू निकालना पड़ता है एक्स और वाई का वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है, फॉर्मूला सबको पता है, डी एक्स अपॉन डी। वाई का वैल्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। चलिए डी एक्स कितना निकला देखिए यहाँ पे 28, डी कितना निकला 14। देखिए सिंपल तरीके से एक्स का आंसर आ गया 14, 2 जा, यहाँ पे एक्स का आंसर आ गया 2। सिंपल है एकदम। चलिए अब यहाँ पे क्या है अपने पास में, देखिए डी वाई कितना है 84 है, डी कितना है 14 है, सबको पता है क्या होगा 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, ठीक है 14 6 जा 84। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 6, तो y का आंसर आ गया अपना 6। यहाँ पे आंसर आ गया अपना x और y का। लास्ट में लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, 6। हो गया अपना ये इक्वेशन नंबर 4 वाला सॉल्व। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 5 नंबर का सॉल्व। सबसे पहले सबको पता है, पहले हम निकालेंगे डी वाला डिटरमिनेंट, ठीक है। डी वाले के बाद हम निकालेंगे डी एक्स वाला डिटरमिनेंट, ठीक है। डी एक्स वाले के बाद निकालेंगे डी वाई वाला डिटरमिनेंट, ठीक है। ऐसे सबके सब डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, इस सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल अब ट्रिक अपनी वही 12, 32 और इसके लिए 13 वाली, ये याद रखना है। देखिए 12 बोले तो देखिए पहला, अब एक के नीचे एक लिखना रहेगा, ठीक है। तो आप समझ लो, देखो ये फर्स्ट नंबर वाला है, ये भी फर्स्ट नंबर वाला है, ठीक है। ये सेकंड नंबर वाला है, ये भी सेकंड नंबर वाला है, ये थर्ड नंबर वाला है, ये भी थर्ड नंबर वाला है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर वाले जो देखिए इधर 4 है फर्स्ट नंबर, ये इधर 3 है, ठीक है। इधर सेकंड नंबर वाले में 2 और 6 है, ठीक है। इधर सेकंड नंबर वाले में 2 है, ठीक। साइन चेक करना है, माइनस तो लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ थर्ड नंबर वाला देखिए, थर्ड नंबर वाला 54 है, इधर थर्ड नंबर वाला 28 है, इधर सेकंड नंबर वाला 6 है, ठीक है। इधर सेकंड नंबर वाला 2 है। अब देखिए इधर फर्स्ट नंबर वाला देखिए 13 है ना, तो फर्स्ट नंबर वाला 4 है, इधर फर्स्ट नंबर वाला 3 है। चलिए इधर थर्ड नंबर वाला 54 है, इधर थर्ड नंबर वाला 28 है। तो इस टाइप से हमने डी, डीएक्स और डी वाई के लिए डिटरमिनेंट तैयार कर हमारे ट्रिक से 12, 32 और 13 वाले, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है, आगे हमें इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 आएगा, ठीक है। चलिए 4 2 जा कितना होता है 8, माइनस 3 6 जा कितना होता है 18, 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए, कितने बचे 10 बड़े, इसका साइन माइनस, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी निकल गई -10, इतनी -10। इसके बाद में हमें जो देखना है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है dx की वैल्यू कैसे निकला। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए एकदम सिंपल सा है, 54 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 54 2 जा 108 होता, और माइनस, ठीक है, 28 6 जा कितना होता 15, 28 6 जा 168 होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम अगर जा रही होगी तो सारा सिंपली आपको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, करके देखना है 28 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। 6 8 जा, ठीक है, कितना होता 48 होता है, ठीक है। उसके बाद में 6 2 जा 12, 12 4 16 आया बरोबर 168, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़े से टेबल याद चाहिए, टेबल याद रहेगा कि ये सॉल्व करते आएगा, ठीक है। चलिए अब 108 में से 168 चले गए, माइनस हो गए, कितने बच्चे देखिए 8 में से 8 गए, 0 बच गए,
6 में से 0 गए, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 0 गए 6 बच गए, 1 में से 1 गए 0 बच गए। ठीक है, बड़े इसका साइन दे दो माइनस। तो देखिए यहाँ पे जो dx की वैल्यू है, तो dx की वैल्यू कितनी निकल गई, dx की वैल्यू निकल गई -60। कितने आ गई, -60 आ गई। ठीक है, अब किसकी वैल्यू देखना है, अब हमें dy की वैल्यू dy की वैल्यू कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 28, ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 54। चलिए क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे जो है 28 4 का 28 2 का 56, देन 4 का यानी कितना होगा, 4 का जो होगा 28 56, ठीक है, 112 होगा। ठीक है, 112 होगा माइनस, ठीक है, 54 थ्रीजा लेना है, तो 54 टूजा कितना होगा, 108 होगा। 108 और 108 और 50 कर दो, 158 होगा, 158, ठीक है, 158 और 4 162, ठीक है, यहाँ पे 162 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने बचेंगे, यहाँ पे समझ लो 2 2 गए 0, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 50, बड़े इसका साइन माइनस, तो यहाँ पे dy की वैल्यू आ गई कितनी, -50। तो इस तरीके से आपको क्या है, आपको टेबल याद होना अच्छे से, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या करना है हमें, आगे यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना था x की और हमें वैल्यू निकालना था y की। x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला dx अपॉन dy, के लिए फॉर्मूला dy अपॉन d। ठीक है, चलिए देखिए x इज इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी है, dx देखिए dx -60, ठीक है, -60 डिवाइड बाय -10, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आंसर आ गया हमारा 6, 10 6 60। ठीक है, चलिए अब y इज इक्वल टू क्या हो गया, dy कितना है, dy देखिए dy है -50, d कितना है, d डिटरमिनेंट यहाँ पे -10 है, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ठीक है, 10 5 50, तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई अपनी 6। ठीक है, तो इस टाइप से x और y की वैल्यू हमारी निकल गई। लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो आप सबको बताइए, द सोल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशन इज, ठीक है, x, y, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, क्योंकि हमें अब 6 नंबर का इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, तो हम करेंगे 6 नंबर का इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, अब 6 नंबर का इक्वेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, तो उसको देखिए हमें क्या करना होगा, उसमें डिवाइडेशन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेशन में कुछ वैल्यू दी हुई है, तो वो डिवाइडेशन की वैल्यू हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा जैसा समझने में वगैरह कठिनाई जाएगी, तो उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको आसान मेथड से बताऊंगा। चलिए देखिए अब करना क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे 6 वाला, ठीक है, लास्ट वाला 6 वाला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे सेकंड में दिया है x माइनस वाई अपॉन 2 और यहाँ पे 1/2। अब देखिए ज्यादा जैसा यहाँ 1/2 -1/2, यहाँ पे भी 1/2 आएगा,
तो ये डायरेक्ट ना लेते हुए हम क्या करते, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। कैसा करेंगे, इसके डिवाइड में 2 दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2। यानी पूरे इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, 2 टू गेट कैंसर, 2 टू गेट कैंसर। चलिए यहाँ पे बचा क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ले सकते हो आप। क्या करेंगे, एक के नीचे एक इसको ले लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड, ऐसा भी कर सकते हो। अब इस एक के नीचे एक अरेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा अपना, क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। ठीक है, आपको लेना है d। ठीक है, उसके बाद d ले लिया हमने। d के बाद आपको क्या निकालना है, d के बाद निकालेंगे dx। ठीक है, dx निकाल लेंगे। ठीक है, dx के बाद में हम निकाल लेंगे dy। ठीक है, dy निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए d कितना है, d यानी 12 फिर 32 13। बस ये अपना ट्रिक याद ही रखना है, 12 32 13। चलो 12 बोले तो पहला ऊपर वाला 2 2, ठीक है, दूसरे नंबर वाला 3। अब यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं रहता वहां पे 1 रहता, तो यहाँ पे 1, लेकिन माइनस साइन है तो देना है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर वाला देखिए, थर्ड में 2 और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में देखिए 3 और माइनस 1, देखो 3 ऊपर माइनस 1 नीचे। चलिए फर्स्ट नंबर, यहाँ पे 13 नंबर है, तो फर्स्ट नंबर वाला 2 2, दोनों 2 2। ठीक है, उसके बाद में जो अपना थर्ड नंबर वाला है 2 और 1, सब इसको सॉल्व करना बाकी रहेगा। चलिए सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता, 2 1 जा 2 होता, माइनस 2 3 जा 6 होता। ठीक है, चलिए मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस माइनस एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा -8। क्या आएगा, -8। एडिशन होगी, बड़े इसका साइन नहीं, तो बीटा आ गया आंसर -8। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे dx। ठीक है, dx इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे है हमारा -1। ठीक है, -1 माइनस, ठीक है, यहाँ 2 साइन आ गए, ब्रैकेट दे दीजिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, चलिए माइनस प्लस माइनस 2 1 2 माइनस 3 1 3। चलिए माइनस माइनस एडिशन हो, -5। ठीक है, यहाँ dx आ गया। ठीक है, dx का आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे समझ लो आपका dy है, dy। चलिए 2 1 2, ठीक है, माइनस 2 2 देखो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, लेकिन लिख लेना है आपको। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 2 होगा। ठीक है, चलिए 2 2 4 होगा। तो यहाँ पे हमारा dy, तो dy लास्टली क्या निकल रहा, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। ठीक है, 4 में से हमने क्या कर दिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, तो 2 और बड़े इसका साइन माइनस, तो dy का आंसर आ गया -2 आ गया। में निकालना क्या है हमें, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x का फॉर्मूला आएगा dx अपॉन d और y का फॉर्मूला आएगा dy अपॉन d। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आंसर निकलने वाला है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले dx है -5। ठीक है, और d कितना है -8। चलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 5/8, तो x का आंसर आ गया 5/8। ठीक है, चलिए ये आंसर आ गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, dy। चलिए dy क्या दिया है, -2।
डी कितना दिया हुआ है, देखिए -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -8, चलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 2/8। अच्छा मुझे बताइए, अब 5 और 8 कोई एक टेबल में आ रहा था क्या? नहीं, 5 ऑड नंबर है, 8 इवन नंबर है, तो एक टेबल में आते नहीं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए दोनों इवन है, 2 और 8, कौन से टेबल में आते? 2 और 8, एक ही टेबल में दोनों आना चाहिए, 2 के टेबल में, ठीक है। चलिए देखिए आप पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 पे यहाँ पे आंसर आ गया हमारा सेकंड आंसर 1/4 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे दोनों आंसर निकल गए, x का आंसर 5/8 और y का आंसर 1/4, और लास्ट में आपको वही लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ above equation is x, y, ठीक है। x, y क्या आएगा, हमेशा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 5/8 फिर 1/4, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस टाइप से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 होता है खत्म, ठीक है। इसके बाद के जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके आगे के वो हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। चलिए दोस्तों, बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके के लेक्चर वीडियो देखने के लिए हमारी नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।